नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों का ये क्लास वैसे तो मैं लाइव ही ले रहा हूं, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी मैं अटेंड करके इस क्लास को आपको वीडियो क्लास के रूप में प्रोवाइड करवाऊंगा। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम से बाहर जाना था, लेकिन मुझे लगा कि यार बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए पढ़ाई का, तो इसलिए मैंने कहा अगर मैं करंट में क्लास नहीं ले सकता हूँ तो कम से कम बच्चों तक अपना वीडियो तो पहुँचा ही सकता हूँ। तो आप सभी प्यारे बच्चे, इस समय बहुत मॉर्निंग है, अभी सुबह पूरी तरीके से हुई नहीं है। अभी आप लोग सो रहे होंगे जब मैं ये क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जब आप देख रहे हैं तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। चलिए सर, आज हम आप लोगों को चाल दूरी के टॉपिक में कुछ चीज़ें आगे कंटिन्यू करके बताते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। अगर मैं इस टॉपिक का जिक्र करूं तो ये जितना ही इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा कि परीक्षा में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप समझ नहीं पाते हैं। आज हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाले हैं। जैसे क्या होता है बच्चों, आज मैं आपको थोड़ा सा औसत चाल के बारे में बताने वाला हूँ। एवरेज स्पीड। क्या बताने वाला हूँ बच्चों? औसत चाल। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, सबसे पहले ये जान लीजिएगा, फिर चीज़ें समझिएगा। जैसे क्या होता है, आप में से बहुत से लोग औसत चाल पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले औसत चाल के बारे में यही नहीं जानते कि औसत चाल होती क्या है। मेरी बात समझना। फार्मूला, देखो आप लोगों ने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, बहुत लोग पढ़ते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ऐसा आप लोग पढ़ते हैं ना सर? ठीक। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप इस फार्मूले को सुनने के बाद क्या औसत चाल समझ पा रहे हैं, तो फिर भी आपका जवाब ना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो सिर्फ आप फार्मूला समझ रहे हैं, लेकिन ये औसत चाल वास्तविकता में क्या है ये अभी भी आपको नहीं समझ में आया। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने एक तरीके से कह सकते हैं दैनिक जीवन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दैनिक जीवन का मतलब भैया समझ रहे हैं ना, बहुत बेसिक पॉइंट आपको ध्यान देने होंगे। दैनिक जीवन में मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हम करते हैं वही ध्यान दें। जैसे सपोज करो सर, बहुत एक लॉजिकल सी बात है कि आप कहीं घूमने जाते हैं, ये आपका घर है और ये जहाँ पे आप घूमने जा रहे हैं, ठीक। बहुत एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाएंगे। तो आप जब घूमने जा रहे हैं सर, तो आप पहले यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, फाइनल पहुँचे। मेरी बात समझ। सपोज करो यहाँ पे आप 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे थे, ठीक। यहाँ पे फिर आगे आपने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने लगे। फिर यहाँ पहुँचे तो चाल कम कर दी आपने, 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कर दी, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक था। मान के चलो, मेरी बात समझना। एक बात बताओ, पहले आप 40 चाल से चलना शुरू किए, थोड़ी देर बाद आपने 50 चाल कर दी, थोड़ी देर बाद आपने 30 चाल कर दी, या बीच में आपने और एक दो बार मान लेता हूँ कि चाल आपने अपनी बदली, कभी 50 की 60 कर दी, कभी 30 की 40 कर दी, कभी 40 की चाल 20 में पहुँचा दी। मतलब लगातार आपने चालों में क्या किया? परिवर्तन, ठीक। अब जब आप फाइनल यहाँ पे पहुँच गए तो हम आपको वहाँ पे मिले। कौन मिला? हम मिले आपसे। जब हम आपसे मिले तो हमने आपसे पूछा, भैया कितनी स्पीड में आए थे आप? तो ये बताओ, आप स्पीड बताने के लिए उसे ये बताओगे
कि पहले हम 40 चाल से कार्य स्टार्ट किए, फिर 40 के बाद फिर थोड़ी देर बाद हमने 50 कर दी, फिर थोड़ी देर बाद 30 कर दी, ऐसे बताओगे चाल? नहीं बताओगे ना। आप उसे एक डायरेक्ट एक ऐसी चाल बताओगे जो आपके इन सारे चालों से मिलके बने। एक ऐसी चाल बताओगे, ना 50 बताओगे, ना 30 बताओगे, ना 40 बताओगे, उसे लगभग में बता दोगे और उसे आप बताओगे कि भैया ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैं 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आया हूं, और आप इसको बोलोगे 35 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से आया हूं। औसत चाल का मतलब एक सीधा होता है कि मैंने रास्ते में चाल जो यूज की गई चालें हैं वो तो बहुत अलग अलग है, लेकिन मेरे पहुंचने तक जो मैंने मतलब रियलाइज किया वो 35 किलोमीटर पर घंटे। ठीक, ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है, लेकिन एग्जैक्ट एवरेज स्पीड बताने के लिए, एग्जैक्ट एवरेज स्पीड बताने के लिए क्या करोगे? सपोज करो सर ये आपने सफर जो तय किया ये 400 किलोमीटर का सफर था। मैं मान लेता हूं कि ये 400 किलोमीटर पर का सफर था, ठीक, और ये सफर आपने जो तय किया है, ये सफर आपने तय कर लिया है 10 घंटे। मैंने मान लिया कि ये सफर आपने तय कर लिया है 10 घंटे में। अब आप जैसे ही वहां पहुंचे आपने देखा कि यार मैं 400 किलोमीटर आ गया, मैं 10 घंटे में आ गया। तो रास्ते में आपने चाहे जितने प्रकार की चालों का इस्तेमाल किया हो, कभी आपने चाल 80 की होगी, कभी आपकी चाल 10 रह गई होगी, कभी आपकी चाल 100 हो गई होगी, कभी आपकी चाल 50 रह गई होगी। आपकी चाल लगातार बदलती है ना कार की। लेकिन आप जब वहां पे पहुंचे तो आपको कई घंटे लगे? 10 घंटे लगे, और टोटल ट्रैवल कितना किया? 400 किलोमीटर। तो आप हिसाब लगाओगे कि यार अगर मैं 400 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 घंटे में कवर किया हूं, इसका मतलब पर आवर मेरा कितने किलोमीटर रहा होगा? 40 किलोमीटर। तो आप तुरंत मेरे को बता सकते हो कि सर मैंने 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से मैं आया। बात समझ में आई? औसत चाल की, औसत चाल का मतलब होता है कि जब हम किसी सफर को अलग अलग चालों से चलते हैं, अलग अलग चालों का मतलब समझते हो? ये बताओ, कभी कोई गाड़ी तेज होती है, कभी कोई गाड़ी धीमी होती है, लगातार क्या होती है कि चाल बदलती ही रहती है, कभी एक समान चाल में नहीं चलती है। लेकिन अगर आपको एवरेज स्पीड निकालने को बोल दिया जाए, ये निकालने को बोल दिया जाए कि भाई आप किस चाल से यहाँ पे आए हो, तो आप क्या पता करोगे कि यार मैं कितना दूर आया हूँ, फिर ये पूछोगे कि मुझे समय कितना लगा है, और तुरंत आप मेरे को बता दोगे सर मैं 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आया हूँ। बात समझ में आई आपको? क्लियर हो रहा है ना सर? बात समझ में आ रही? यही औसत चाल कहलाती है। ठीक, अब औसत चाल हमारे एग्जाम में अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, हम अलग अलग ढंग से उसको निकालेंगे और समझेंगे। बहुत आराम से समझिएगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से हम पूरी औसत चाल पढ़ाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ाते हैं समान दूरी के लिए। यहां पर लिख सकते हैं समान दूरी के लिए। ठीक, समान दूरी के लिए औसत चाल देखिए। तो समान दूरी के लिए अगर आपसे औसत चाल का जिक्र किया जाता है तो समान दूरी के लिए औसत चाल को क्या और कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये समझिए। मैं आपके सामने एक छोटा सा चित्र बताता हूं। दो तरीके के चित्र बनाऊंगा ताकि आप दोनों को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ पाएं। दो चित्र। पहला चित्र ये कि मैं ये स्थान A से स्थान B पर गया, या स्थान X से, X नहीं A ही ले लो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, A से B पर गया,
और यहाँ पे स्थान ए से मैं सी पे गया, ठीक, और बीच में ये क्या पड़ा, बात समझना भैया जी। देखो मैं यहां से यहां तक की मान लेता हूं कि ये दूरी डी है। कितनी दूरी है, D। और बेटा मैं ये दूरी भी यहां से यहां तक की डी मान लेता हूं और यहां से यहां तक की दूरी डी मान लेता हूं। दोनों चित्र एक साथ समझा रहा हूं, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसान बना दूंगा, चिंता मत करना, पहले समझो। तो भैया जी ये बताओ, मेरे को बताया गया कि मैं यहां से यहां तक एक्स चाल से गया। किस चाल से, एक्स किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया। फिर यहां से यहां वाई किलोमीटर पर घंटे की चाल से आया। बेटा ये बताओ, मैं यहां से यहां तक x किलोमीटर पर घंटे की चाल से गया और तुरंत y किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आ गया। यहां पे आपसे पूछ सकता है क्या भैया, औसत चाल। कोई दिक्कत नहीं, अभी बताएंगे हम। या यहां पे बोलेगा कि a से b तक आप x किलोमीटर पर घंटे की चाल से गए, फिर B से C आप y किलोमीटर पर घंटे की चाल से गए। अब आप पूरे यात्रा की क्या बताइए, औसत चाल। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि सवाल नंबर कंडीशन फर्स्ट और सवाल नंबर कंडीशन सेकंड दोनों आपस में समान है, बिल्कुल सेम चीज है। आप क्या करो, यहां से इस चित्र को तोड़ के ऐसा घुमा दो तो ये चित्र जैसे ही घूम जाएगा तो ऊपर वाला बन जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अगर आपसे किसी सवाल में ये बोला जाए कि आप x चाल से गए और y चाल से वापस आ गए, तो भी बात वही होगी जो यहां पे लिखी है कि a से b तक जितना गए b से c तक उतना ही गए, लेकिन पहले चाल x थी, बाद में चाल y है। दोनों सवालों को लगाने का तरीका और आंसर देने का तरीका सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, प्रूव करते हैं, बात समझिए। हमें औसत चाल बतानी है और औसत चाल बराबर आप सभी बच्चों को पता है कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। क्या होता है, कुल दूरी। कुल दूरी अगर मैं पूछूं तो d होगी, कुल दूरी d नहीं होगी भैया। ये बताओ कुल दूरी का मतलब हम गए कितना d और आए भी कितना d। तो ये बताओ टोटल चली गई दूरी कितने d, 2d। बात समझ में आई सभी को। अच्छा, टोटल चली गई दूरी 2d है। अब देखो हम जानते हैं समय निकालना है, तो पहले तो जाने का समय, जाने का समय, ठीक, जाने का समय आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, मतलब d अपॉन x। बेटा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ठीक। फिर आने का समय, d अपॉन y, दूरी बटे चाल। ये बताओ कुल समय, कुल समय टोटल टाइम, d अपॉन x प्लस d अपॉन y, d कॉमन कर लिया, 1/x प्लस 1/y। और अच्छा एक्सप्लेन करोगे तो यहां पर सॉल्व होके आ जाएगा d ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। बताइए बच्चों, ये बात आपको समझ आई। ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, y प्लस एक्स को x प्लस वाई लिख दो, नीचे नीचे का गुणा एक्स वाई लिख दो। बात समझ में आई। तो ये आया आपका किसका, ये आ गया आपका टाइम। बताइए बच्चों, समझ आ रहा है कि टाइम कैसे निकाले, ठीक, टाइम निकला। अब हमें क्या बतानी थी, औसत चाल, औसत चाल। भैया जी कुल दूरी, कुल दूरी कहाँ है भाई, 2d अपॉन कुल समय, समय रखो d ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। d से d कैंसिल हो गया, ये पलट के ऊपर गया, जैसे ही ऊपर जाएगा तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। बताइएगा लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। अगर कभी आपको किसी स्थान पर x चाल से जाना हो, y चाल से आना हो, तो अगर आपसे औसत चाल पूछी जाएगी तो आप औसत चाल क्या बताओगे, 2xy अपॉन
एक्स प्लस वाई। लॉजिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन पॉइंट ये है सर। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो वो चीज़ मेरा पढ़ाना भी बेकार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। जरा यहाँ पर देखिएगा, ये औसत चाल समझ में। अब जरा इस चित्र को समझ लो। एक बात बताओ, इस चित्र में भी मैं सेम लगाना नहीं, केवल समझना है। एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितना गए? डी गए। और फिर यहां से यहां तक भी कितना गए? डी गए। तो ये बताओ, अगर मैं आपसे द्वारा पूछूं कि टोटल चली गई दूरी क्या है, तो आप बोलोगे 2D, बोलोगे कि नहीं? तो ये बताओ कुल दूरी कितनी है? 2D। ठीक। अब यहां पर पूछा है, सबसे पहले यहां पर अगर मैं आपसे कहूं ए से बी का जाने का समय, ए से बी पर जाने का समय, ए से बी पर जाने का समय अगर मैं आपसे एक बात करूं कि ए से बी पर जाने का समय क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर दूरी बटे चाल। भैया समय बराबर होता क्या है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। लॉजिक याद रखिएगा। फिर बी से सी पर, बी से सी पर जाने का समय क्या होगा? दूरी बटे चाल, तो डी अपॉन वाई। तो ये बताइएगा, अगर मैं कुल समय पूछूं तो फिर से वही आ जाएगा सॉल्व होने के बाद। और यहां पर भी अगर आपसे मैं आपकी औसत चाल पूछ दूं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप औसत चाल बताओगे, औसत चाल बताओगे क्या? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। बताइएगा लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? सभी बच्चों को समझ में आ गया? कहीं किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, तुरंत पूछ सकता है भैया, बिना हिचक के। ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये फार्मूला बताया जरूर है, लेकिन मैं आपको हर सवाल लगाने के दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक उदाहरण इसका लिखता हूं, एक उदाहरण इसका लिखता हूं। देखिए, आज मैं आपको इसी फार्मूले से सवाल लगाना बता रहा हूं कि कैसे सवाल लगाए जाते हैं। फिर आगे औसत चाल का टॉपिक, अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत संभल के समझना होगा। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आपने मेरे इस टॉपिक का रिवीजन नहीं किया मेरे बच्चों, तो ये बता दे रहा हूं कि ट्रेन का टॉपिक और नावधारा का टॉपिक ऐसे ऊपर से निकल जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। मेरी बात समझ रहे? बाद में मेरे समझ के हैं जल्दी जल्दी पढ़ा दिए सर, इसलिए कह रहा हूँ जितना तुम्हें इसमें टाइम लेना है खूब टाइम ले लो भैया, खूब समझ लो। मैं आपको हर सवाल के लिए पर्याप्त समय दूंगा, अगर नहीं आएगा तो 2 बार नहीं 4 बार समझाऊंगा। लेकिन जब ट्रेन का टॉपिक आए तो भैया जी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। अभी आपके इस टॉपिक में दिमाग की बत्ती बंद पड़ी है, इसे जला लो, जरा ध्यान दो। बहुत अच्छे तरीके से आपको एक लॉजिक देते हैं, ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा एक जो सिंपल लॉजिकल सवाल ज्यादातर पूछा जाता है वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान देना। पहले फार्मूला लगाएंगे, फिर ट्रिक भी सिखाएंगे, समझ रहे? फार्मूला बोलो चाहे ट्रिक बोलो, दोनों ही सेम है, बस थोड़ा सा अंतर होगा, चीजों को समझिए। देखो, कह रखा है कि एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तथा 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है, पूरे यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल ज्ञात
करो। देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर एक आदमी किस चाल से गया है बेटा, अगर आप देखेंगे तो ये 30 की चाल से गया है और वापस आया है भाई 70 की चाल से, और पूछा गया है कि पूरे यात्रा की यहाँ पर औसत चाल बताइएगा कि पूरे यात्रा की क्या औसत चाल कितनी है। ध्यान दीजिएगा भाई, कैसे आप औसत चाल निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तरीका समझाते हैं। सबसे पहले तो आप औसत चाल का फार्मूला लगा लीजिएगा, औसत चाल। इसे आप अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो AS लिख लिया करें, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है, 2x y अपॉन x प्लस वाई 100। इससे ये काट लो, 7 या 21 दूनी 42 किलोमीटर पर घंटे, 42 किलोमीटर पर घंटे। ये आपकी आ गई दोस्तों क्या, एवरेज स्पीड। लॉजिक क्लियर है कि नहीं बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अगर आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो ऐसे इस फार्मूले से निकाल लेंगे ना। चलो फिर कई बार बच्चे कहते हैं सर बिना फार्मूले के कैसे लगाएं। बिना फार्मूले के लगाने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बेटा मेरे एक काम करिए, आप 30 और 70 का लासा लीजिएगा, 210 आया। 30 और 70 का लासा लीजिएगा 210, ये मान लीजिएगा आप दूरी, ठीक, ये क्या है दूरी। लेकिन बेटा आपसे बोला क्या गया है, मेरी बात समझना, आप घर से कार्यालय जाते हो, कार्यालय से घर वापस आते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 210 जाते हो और 210 वापस आते हो। तो ये बताओ जब 210 जाते हो 210 आते हो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि कुल दूरी बताओ, तो कुल दूरी तुरंत दुगनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक, नहीं समझ आ रहा, चलो चित्र बना के समझाते हैं, समझो। ये घर, ये ऑफिस, ठीक, यहां से यहां गए 30 साल से, यहां से यहां आए 70 साल से। वैसे इस तरीके का आप उपयोग कम ही करेंगे, लेकिन कब करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप क्या करिएगा बच्चों, मान लीजिएगा यहां से यहां तक के बीच की दूरी मतलब इन दोनों का लासा ले लो, तो लासा लिया 210, तो मान लिया यहां से यहां तक की दूरी 210। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि गया अगर 210 है तो आया भी 210 होगा, तो मतलब कुल दूरी हो गई 420। बताओ, अब ये बताओ, अगर 30 की चाल से 210 किलोमीटर जाएगा तो कै घंटे लगेंगे, 7 घंटे। और अगर 70 की चाल से 210 किलोमीटर जाएगा तो कै घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइएगा, औसत चाल का फार्मूला था कुल दूरी बटे कुल समय, 7 घंटे जाने के 3 घंटे आने के, तो 7 + 3 भैया जी 10 होता है। कितना होता है, 10। लिख लीजिएगा 10, इससे भाग देंगे, आंसर आ जाएगा कितना, 42 किलोमीटर पर घंटे। बताइएगा लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताएं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये मेथड मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, जैसे अभी तो आपको ये इजी लग रहा होगा, बिल्कुल मैं भी आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इन दोनों मेथड में चुनने के लिए बोलें कि आप किसे चुनेंगे, तो मैं बोलूंगा कि बेशक मैं इसे चुनूंगा। लेकिन बेटा मैं आपको आगे के सवालों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि आगे आपको ये तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा अभी मैं समझाता हूं थोड़ी देर के लिए। पहले और एक आध सवाल लगा लेते हैं सर। और देखो हर सवाल में मैं आपको दोनों तरीके इसलिए बताऊंगा, इसलिए क्योंकि आपको ये दोनों तरीके जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, चलो भाई और देख लेते हैं एक आध सवाल।
देखो, मैं लगातार 2 समान दूरियों को क्रमशः 30 किलोमीटर पर घंटे तथा 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता हूं, की चाल से तय करता हूं। पूरे यात्रा की औसत चाल ज्ञात कर। पूरे यात्रा की क्या ज्ञात करो? औसत चाल ज्ञात करो। तो अब देखिएगा कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो बिना कुछ सोचे 2x y अपॉन x प्लस वाई, 0 0 5 चौको 20, 4 तिया 12 दूनी 24 किलोमीटर पर घंटे। बताइए बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ? आपकी औसत चाल कितनी आ गई? 24 किलोमीटर पर घंटे। अब चित्र के माध्यम से समझो। आप क्या करिएगा कि यहां पे आप दूरी मान लीजिएगा, माना दूरी। अब दूरी जो मानी जाती है वो दोनों स्पीड का लासा ले लो, तो 30-20 का लासा आएगा 60। माना दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो एक बात बताओ बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी भी 60 होगी और यहां से यहां तक की भी दूरी कितनी होगी? 60। समझ रहे? अब ये यहां से यहां तक गया बेटा 30 चाल से, और यहां से यहां ये 20 चाल से गया। मेरी बात समझते जाना। एक बात बताओगे सर, अगर ये 30 चाल से 60 किलोमीटर चलेगा तो 2 घंटे लगेंगे, और अगर ये 20 चाल से 60 किलोमीटर चलेगा तो 3 घंटे लगेंगे। आपसे पूछी जा रही है औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है भैया जी? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 120, और टोटल समय 2 घंटे और 3 घंटे कै घंटे हो गए? 5। 5 से काटो, 5 से काटोगे 24 पंचे 120, 24 किलोमीटर पर घंटे। मेरे प्यारे साथियों, आपको दोनों कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। कहीं किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट है तो आप बेहिचक हमें बताइएगा, उस डाउट को हम तुरंत दूर करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर कभी भी इस तरीके का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाता है तो आप आराम से इसी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, अब मेरी बात को बहुत गहनता से समझिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि इन केस कभी औसत चाल में दूरियां कैसी हो गई? 3 हो गई। यहां पे देखो भैया 2 दूरी ही थी तो ये तरीका अप्लाई हो गया। अगर मान लो सवाल में 3 दूरियां हों, 3 चालों से चली जाएं, या 4 दूरियां हों, 4 चालों से चली जाएं, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे ये भी हम तुरंत सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है। देखो 2 समान दूरियां आराम से हम लगा लेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई, लेकिन आपसे क्या दिया जाएगा? एक सवाल मैं आपको समझाता हूं, जरा देखिएगा। आपसे कह रखा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, कह रखा है कि एक कार
सवार 3 समान दूरियों को 3 समान दूरियों को क्रमशः 20 किलोमीटर पर घंटे, 30 किलोमीटर पर घंटे तथा 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। पूरे यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। पूरे यात्रा की क्या ज्ञात करो? औसत चाल ज्ञात करो। अब देखिएगा, अब तो आपको इसका फार्मूला भी नहीं पता है भाई। जब तक 2 दूरियां हैं तब तक तो आप चलो 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा सकते हो, लेकिन अगर दूरियां 3 हो जाएंगी तो फिर फार्मूला नहीं लगा पाओगे। तो जब फार्मूला नहीं लगा पाओगे तो उस केस के लिए फिर हमारा वही वाला तरीका काम आएगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था। कैसे? ध्यान दीजिएगा बच्चों। समझिए भाई, इस बार दूरियां कितनी है? 3 है। यहां से यहां चलेगा, यहां से यहां चलेगा और यहां से यहां चलेगा। कितनी दूरियां हो गई? 3 दूरियां हो गई। अब आप देखिएगा 20, 30 और 50 किलोमीटर पर घंटे चाल को अगर मैं एलसीएम के रूप में लूं तो यार यहाँ पे लासा इसका कितना आ जाएगा भैया जी? आपका लासा आ जाएगा 300 आ जाएगा ना भैया। अगर आप लासा लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा? 300। तो कहने का मतलब ये भी 300 किलोमीटर मान लो, ये भी 300 किलोमीटर मान लो, ये भी 300 किलोमीटर मान लो। आपने दूरियां 300 मान ली। अब ये बताओ यहां से यहां तक आप किस चाल से गए हो भैया? 20 चाल से गए हो। फिर यहां से यहां तक आप किस चाल से गए हो? 30 चाल से गए हो। फिर यहां से यहां तक आप किस चाल से गए हो? 50 चाल से गए हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझिएगा कि अगर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करोगे तो बताओ 15 घंटे ट्रैवल टाइम हो गया। 30 चाल से 300 10 घंटे ट्रैवल टाइम हो गया और 50 चाल से 300 आपका टाइम हो गया यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 घंटे। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि अगर आपसे कोई क्या पूछेगा? औसत चाल। क्या पूछेगा? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 300 कितना आया भैया? 900 किलोमीटर। और टोटल टाइम अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर 25 और 6 31 और 31 का जरा भाग दीजिएगा तो 31 से जब 900 में डिवाइड करेंगे बेटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 31 दूना 62, 62 आया, 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 3 सते 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और कट जाएगा। 3 नमा 27, 9 बार, 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा और बस इतना ही आएगा। ठीक, तो इसका जब भाग देंगे तो कितना जाएगा? 29 सही 1/31। बताइएगा लॉजिक क्लियर हुआ? किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर अगर आप एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे तो 29 सही 1/31 किलोमीटर पर घंटे। बताइएगा लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं? कोई कन्फ्यूजन हो तो भाई पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। भाई क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अच्छा चलिए, एक सवाल आपको ऐसा लिखते हैं जिसमें 4 समान दूरियां हों।
कितनी दूरियां हो भाई? 4 समान दूरियां हो। चलो भाई देखते हैं। यहीं पे मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ, अरे यार नया लिख दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, आपसे कह रखा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज 4 समान दूरियां, 4 कैसी दूरियां? समान दूरियां। देखो बच्चों, मैं आपको तो हर सवाल में समान दूरी लिख दे रहा हूं, लेकिन कई बार वहां पे सवाल में आपको समझना होता है। कैसे? वहां पे वो 4 समान दूरी नहीं लिखेगा, क्या लिख देगा? 150 किलोमीटर की दूरी इस चाल से, 150 किलोमीटर की दूरी इस चाल से, 150 किलोमीटर की दूरी इस चाल से, 150 किलोमीटर की दूरी इस चाल से। अब देखो उसने 4 बार 150 दूरी तय की, तो ये बताओ चारों दूरियां कैसी हैं? समान। तो सवाल लगाने का तरीका फिर यही होना चाहिए जो इसमें है। आप 150 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे सर, ठीक है? लॉजिक समझ रहे हैं मेरी? अभी आपको और भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। एक हवाई जहाज 4 समान दूरियों को क्रमशः 4 समान दूरियों को क्रमशः 100 किलोमीटर पर घंटे, 200 किलोमीटर पर घंटे, 300 किलोमीटर पर घंटे तथा 400 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तथा 400 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। क्या करता है भाई? तय करता है। एक हवाई जहाज 4 समान दूरियों को क्रमशः 100, 200, 300 और 400 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। यदि पूछा गया तो पूरे यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। पूरे यात्रा की क्या बतानी है भाई? आपको औसत चाल बतानी है, मतलब आपको पूरे यात्रा की एवरेज स्पीड बतानी है। अब आप पूरे यात्रा की एवरेज स्पीड किस तरीके से सॉल्व करोगे, बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट, एक एक लॉजिक और एक एक स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों? देखो कैसे यार, आपको क्या करना है कि आपको मान लेना है यहाँ पे ये चारों डिस्टेंस क्या है, मान लेना है कि ये चारों डिस्टेंस क्या है। तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं एक फिगर बना रहा हूं, शायद आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो। 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी और 4 दूरी। मान लेना है कि ये दूरी आपकी कितनी है, सबका लासा लेंगे तो लासा आएगा यार 1200। ये दूरी भी मान लो 1200, ये दूरी भी मान लो भाई 1200 और ये दूरी भी भाई मान लो 1200। एक बात बताओ, 1200 किलोमीटर की दूरी यहां से यहां तय की, यहां से यहां तय की, यहां से यहां तय की, यहां से यहां तय की। अब समझिए, पहले आपकी चाल जो थी, पहले चाल क्या थी? 100, फिर चाल क्या थी? 200, फिर चाल क्या थी? 300, फिर चाल क्या थी? 400। ये बताइएगा, अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। जरा गौर करिए, ये बताओ, अगर आप 100 की चाल से 1200 चलोगे तो 12 घंटे लगेंगे, 200 चाल से 6 घंटे लगेंगे, 300 चाल से 4 घंटे लगेंगे और 400 चाल से 3 घंटे लगेंगे। तो बच्चों अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि औसत चाल के लिए, आप औसत चाल के लिए यहाँ पर लिखिएगा, तो औसत चाल बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी 12 12 12 12 कै बार? 4 बार, 12 चौको 4800, 12 चौको 4800 और बटे कितना है भाई? 12 6 18, 18 4 22 और 3 25।
भैया जी सॉल्व करो, 25 से काटोगे 25 एकम 25, 25 निम्मा 25 दूनी 50, तो टोटल कितना आ गया 192 किलोमीटर पर घंटे। बताइएगा साथियों समझ आया कि नहीं, लॉजिक आपको क्लियर हुआ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो फार्मूला आप लोग लगाएंगे, लेकिन फार्मूला केवल कब लगाएंगे जब आपकी सिर्फ 2 समान दूरियां हो। लेकिन अगर आपकी 3 समान दूरियां या 4 समान दूरियां हो जाती हैं, 3, 4, 5 और इससे भी ज़्यादा, तो आप वहाँ पे फिर फार्मूला नहीं लगाएंगे। फिर फार्मूला आप लगाएंगे कैसे, आपके पास तो सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू पता होती है, आप तो ज़्यादा नहीं पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आप इसी लॉजिक के थ्रू आंसर देंगे ताकि आपका सवाल जल्दी और एकदम सही लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में मैंने जो आपको औसत चाल का आपको तरीका समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। आज जो बच्चों मैंने आपको औसत चाल पढ़ाई है ये समान दूरी के लिए, कल की क्लास में जब मैं आपको औसत चाल पढ़ाऊंगा तो वो आपकी असमान दूरियों के लिए होगा, अलग अलग दूरियों के लिए औसत चाल होगा। तो कल की क्लास को भी बिल्कुल पूरे मन से देखिएगा कि पहले इस क्लास को बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट रूप से तैयार कर लीजिएगा। आज की क्लास भले ही आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो बेहिचक हमें बताइएगा सर। और मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद दोस्तों।